गाइस एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आप स्टार्ट नहीं करोगे तो एक साल बाद आप एग्जैक्टली उसी जगह होगे जहां आज हो। शौक या साइबर सिक्योरिटी कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई मैजिक ट्रिक। ये उन लोगों के लिए है जो बिना किसी गारंटी के डेली मेहनत करते हैं। हो सकता है आज आप कंफ्यूज्ड हो, रिसोर्स समझ नहीं आ रही है, मोटिवेशन लो है, लेकिन याद रखना हर सक्सेसफुल शॉक एनालिस्ट कभी ना कभी आपकी ही जगह खड़ा था। आज के एक स्टेप कल आपकी पूरी स्टोरी चेंज कर सकती है। बस शुरू करो और रुकना मत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी इन हिंदी। ये है हमारी शॉक एनालिस्ट प्लेलिस्ट, जहां हम जीरो से स्टार्ट करके शॉक रेडी बनाने तक का कंप्लीट रोड मैप फॉलो कर रहे हैं। आज का टॉपिक है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और उसके सारे टाइप्स जैसे एसएसएल, आईपीसेक, ओपन वीपीएन, वायरगार्ड और बहुत कुछ। तो चलिए समझते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पब्लिक वाईफाई के क्या रिस्क होते हैं, ऑनलाइन प्राइवेसी के क्या इश्यूज हैं, और उसके अलावा सॉक करियर के लिए वीपीएन क्यों इम्पोर्टेंट है, और रियल वर्ल्ड यूज केस। वीपीएन वीपीएन क्या होता है? वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबसे पहले समझते हैं कि वीपीएन का काम क्या होता है। तो वीपीएन का काम होता है दो या उससे ज़्यादा प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक इंटरनेट के ऊपर सिक्योर वे में कनेक्ट करना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वीपीएन एक इनक्रिप्टेड टनल बनाता है जिसमें से डेटा ट्रैवल करता है। इसका मतलब कि डेटा सिक्योर होता है, कोई बीच में नहीं देख सकता, रियल आईपी एड्रेस हाइड हो जाती है और प्राइवेसी मिलती है। वीपीएन का यूज़ कॉरपोरेट नेटवर्क में पर्सनल प्राइवेसी के लिए किया जाता है। वीपीएन में डेटा ट्रांसमिशन सिक्योर होता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है ये, और रियल आईपी हाइड कर देता है। और कॉरपोरेट और पर्सनल दोनों जगह में इसका यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं वीपीएन और बिना वीपीएन के डिफरेंस। तो नॉर्मल इंटरनेट और वीपीएन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला, अगर बिना वीपीएन के अगर होता है तो हमारा आईएसपी देख सकता है हमारी एक्टिविटीज़, कि हम कौन कौन से साइट्स को में जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम एक्टिविटी हमारी है, क्या आईपी एड्रेस है, क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स आईएसपी देख सकता है। हमारा डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होता है, और बहुत हाई रिस्क होता है कि कोई हमारे डेटा को स्निफ कर सकता है या फिर चोरी कर सकता है। लेकिन वीपीएन के साथ क्या होता है कि हमारा सबसे पहले तो हमारे एक्टिविटीज़ को आईएसपी नहीं ट्रैक कर सकता है, बहुत लिमिटेड ट्रैक कर सकता है। और हमारे पास एक इनक्रिप्टेड टनल होता है जिसके थ्रू हम सर्विसेज और डेटा को एक्सेस करते हैं। आईपी हमारी हाइड रहती है, ओरिजिनल आईपी नहीं दिखती। और थर्ड होता है सिक्योर ब्राउजिंग, हम इसमें कर सकते हैं। आईपी हमें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आईपी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा पब्लिकली वाईफाई प्रोटेक्शन में रहे, कि कोई भी हमारे डेटा को ना देख सके, हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी बढ़ जाए, और जियो रिस्ट्रिक्शन बाईपास। इन केस अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान या फिर कोई ऐसी जगह का बंदा है जो कि अलग कंट्री में एक्सेस नहीं कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को, तो उसके लिए क्या करता है, वो वीपीएन का यूज़ करता है। वीपीएन से अपना लोकेशन चेंज करके, कंट्री चेंज करके वो चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। इसका कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में भी यूज़ किया जाता है, ताकि किसी रिमोट एम्प्लॉय को एक सेफ टनल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो डेटा को, कंपनी के इंटरनल डेटा को एक्सेस कर सके। वीपीएन कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ओपन वीपीएन ऐप, उसके बाद हम सर्वर को सेलेक्ट करते हैं और एक टनल क्रिएट करते हैं, और टनल क्रिएट करने के बाद डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और इनक्रिप्ट हो जाता है। उसके बाद डेटा वाया वीपीएन सर्वर जाता है। ऐसे वीपीएन काम करता है। ये कुछ की वीपीएन टर्म्स हैं, जैसे कि इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को हाइड कर देना और रीडेबल ना हो किसी दूसरे के लिए। तीसरा है टनलिंग। टनलिंग का मतलब होता है कि एक सिक्योर पाइप या फिर एक सिक्योर रास्ता क्रिएट कर देना जिससे कि डेटा ट्रैवल करे। और एक वीपीएन, और मतलब है वीपीएन सर्वर का मतलब है यहाँ पे एक ऐसा सर्वर जो कि एक पूरा एक हमें एटमॉस्फेयर देता है जहाँ से हम डाटा को सिक्योरली एक टनल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड होता है प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ रूल्स की डाटा कैसे ट्रैवल करेगा, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं।
वीपीएन कई टाइप के होते हैं जैसे कि एसएसएल वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन और साइड टू साइड वीपीएन और ओपन वीपीएन। तो हम एक-एक करके सारे वीपीएन के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। एसएसएल वीपीएन एसएसएल और टीएलएस प्रोटोकॉल यूज़ करता है। प्रोटोकॉल के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। और एसएसएल वीपीएन का काम होता है ब्राउज़र बेस्ड एक्सेस को सिक्योर करना। एचटीटीपीएस यूज़ करता है ये, और ये एप्लीकेशन बेस्ड एक्सेस में हेल्पफुल होता है और आईपीसेक से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर इसका हम बात की जाए कि सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ में की जाती है, तो ये ज़्यादातर यूज़ इसका वर्क फ्रॉम होम वाले एम्प्लॉइज़ करते हैं इस एसएसएल वीपीएन का यूज़। थर्ड होता है वेब पोर्टल एक्सेस में इसका यूज़ किया जाता है। आईपीसेक आईपी कम्युनिकेशन सिक्योर करता है। कैसे करता है? पैकेट्स ये एन्क्रिप्ट करता है, ऑथेंटिकेशन करता है। आईपीसेक 2 मोड्स में काम करता है। पहला ट्रांसपोर्ट मोड में और दूसरा टनल मोड में। ट्रांसपोर्ट मोड में ओनली पेलोड एन्क्रिप्ट करता है और टनल मोड में फुल पैकेट एन्क्रिप्ट करता है। कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिमोट एक्सेस वीपीएन इसका यूज़ ज़्यादातर इंडिविजुअल यूज़र्स करते हैं और उनके लिए ये होता है। और जो एम्प्लॉयज़ घर से काम कर रहे हैं, लैपटॉप से कंपनी नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, उसका यूज़ उस वो लोग ये रिमोट एक्सेस वीपीएन यूज़ करते हैं। इससे सिक्योर एक्सेस मिलता है, डेटा लीक का रिस्क कम हो जाता है। आता है साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन का यूज़ होता है मल्टीपल ऑफिस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इसको कहते हैं राउटर टू राउटर वीपीएन ऑफिस कनेक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी का एक हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस मुंबई में है, दोनों को सिक्योर वे में कनेक्ट करने के लिए हम साइट टू साइट वीपीएन का यूज़ करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक इंट्रानेट वीपीएन, एक एक्स्ट्रानेट वीपीएन। इंट्रानेट वीपीएन का मतलब है सेम कंपनी के ऑफिसेस कनेक्ट करता है जिसमें, और एक्स्ट्रानेट वीपीएन का मतलब है 2 अलग ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर वे में कनेक्ट करने को एक्स्ट्रानेट वीपीएन कहते हैं। ओपन वीपीएन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल फॉलो करता है। ये एसएसएल और टीएलएस यूज़ करता है। वाइडली सिक वाइडली इसका यूडीपी एंड टीसीपी सपोर्ट करता है और हाईली सिक्योर होता है। विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस सब पे काम करता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है ये। अगर सॉक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वीपीएन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वीपीएन का हम यूज़ करते हैं लॉग एनालाइज करने के लिए, सस्पिशियस लॉगिन डिटेक्ट करने के लिए, जियो लोकेशन चेंज डिटेक्ट करने के लिए, मल्टीपल फील्ड लॉगिन के लिए, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन डिटेक्शन के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर यूज़र इंडिया से लॉगिन कर रहा है और 5 मिनट बाद रशिया से लॉगिन कर रहा है, तो इसमें अलर्ट जनरेट होगा और सॉक इन्वेस्टिगेट करेगा और वीपीएन के लॉग्स चेक किए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्री वीपीएन को फ्री वीपीएन कभी भी ध्यान से आप यूज़ करो, क्योंकि फ्री वीपीएन में क्या होता है कि आपका डाटा सेल कर दिया जाता है। उसके वीपीएन कंपनी उसके लॉग्स रखती है, आपके डिवाइस के डिटेल्स और बहुत सारे चीज़ें होती हैं। मालवेयर उसमें इंजेक्ट कर सकता है वो वीपीएन के थ्रू, जिससे कि आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वो एड्स दिखाते हैं जिसमें कि एडवेयर वगैरह के रिस्क होते हैं, इसलिए ट्रस्टेड वीपीएन ही यूज़ करो। अगर क्विक रिकैप किया जाए तो वीपीएन इक्वल टू प्राइवेसी। वीपीएन से हमें प्राइवेसी मिलती है, वीपीएन से हमें सिक्योरिटी मिलती है और वीपीएन एन्क्रिप्शन होता है, इस वजह से कोई दूसरा उसे रीड नहीं कर सकता और इससे हमारी आईपी हाइड भी हो जाती है। अब तक हमने आईपी एड्रेस, पोर्ट एंड एआरपी अटैक्स, डीएचसीपी, हब और डीएनएस, और आज हमने वीपीएन भी कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें पहले देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस में सही से चीज़ें समझ आएँ। तो मैं एक कंप्लीट रोड मैप लेके चल रहा हूँ जिसमें कि आपको एक-एक करके सारे टॉपिक को कवर करके आपका नेटवर्क बेसिक्स कंप्लीट कर रहा हूँ। आगे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे नेट और पैट के कॉन्सेप्ट्स, वीलैन कैसे काम करता है, थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, ओएसआई लेयर के बारे में, और टीसीपी और यूडीपी लेयर क्या होता है, उसके यूज़ क्या होते हैं, और फायरवॉल और जो भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं
उन सब के बारे में, जैसे कि आईपीएस, आईडीएस, वैफ, डीएमजी ज़ोन, ईमेल गेटवे, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, मैंने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, जहाँ मैंने डाउट्स पूछने के लिए, नोट्स और अपडेट के लिए मैंने वो चैनल बनाया है, जहाँ पे आप डाउट, नोट्स और अपडेट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जॉइन। वीडियो में यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। आज अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, तो इसका मतलब है आप सीरियस हो, आप अपना फ्यूचर बदलना चाहते हो। याद रखना, स्पीड इम्पॉर्टेंट नहीं है, रुकना इम्पॉर्टेंट है। चाहे रोज़ सिर्फ 20 मिनट पढ़ो, रोज़ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, लेकिन डेली करो। एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, "तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया?" तो आप कहोगे, "बस गिव अप नहीं किया।" तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हंग्री, स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे अनस्टॉपेबल। थैंक यू।